जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त आपका भाई अरुण कुमार आपका अपने परिवार क्रॉन्च एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। यहाँ पर कल हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करा दिया था आपको, वहाँ बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराए थे। आज भी एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट फंसने वाले क्वेश्चन है। तो इसको बढ़िया से आपको ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है। जो भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको ध्यान रखना है आपको, अपने नोट्स में उसको नोट करते जाइए। ठीक है, तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि पहली संख्या का 36% दूसरी संख्या के 4/7वें भाग के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालना है। यहाँ पर बोला गया आपसे पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालना है। ठीक है, तो पहली संख्या में कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 36% दे रखा है, यानी 36 बटे में कितना हो जाएगा, परसेंट वैल्यू हटेगा तो 100 हो जाएगा। बराबर में हमें क्या बोला गया है, दूसरी संख्या के 4/7 के बराबर है, यानी दूसरी संख्या के हम क्या कर देंगे 4/7 कर देंगे। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, 4 से कट जाएगा 36 कितने बार में, तो आप कहेंगे 9 बार में। जब हम पहली और दूसरी संख्या का यहाँ से रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ से हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, तो 100 रेशो हमारे पास यहाँ पर 100 अनुपात कितना आ जाएगा, तो 63 आ जाएगा। 100 अनुपात कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 63 आ जाएगा। 7 को जब हमने 9 से गुणा किया 63 आया, 100 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 100, यानी 100 रेशो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको एक बात याद रखनी है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि विक्रय मूल्य का 2 गुना कर दिया जाता है, तो क्या होता है, अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 गुना का कोई रूल नहीं है क्वेश्चन में। ठीक बात है। यहाँ ध्यान रखिए, जब हमारा SP 1 होगा, SP यहाँ पर हमारा जब 1 होगा तो हमारे पास प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट सर यहाँ पर हमें 2 का प्रॉफिट हो रहा है। 2 का हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट हो रहा है। जब यहाँ से हम SP और प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो आप कहेंगे SP और प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। 2/1 आ जाएगा, यानी जब हम 2 का सामान बेच रहे हैं तो हमें वहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास CP कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे CP हमारे पास यहाँ से 1 निकल जाएगा। CP हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 आ जाएगा। और हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे निकलता है, तो आप कहेंगे CP पे निकलता है। तो CP हमारे पास 1 दे रखा है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 100% का यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100% यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारा कितना आया, तो आप कहेंगे 100% आ गया। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? समझ में आ रही है बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,47,900 थी। यदि वह लगातार दशकों में उसकी जनसंख्या में 50% की वृद्धि हुई तो वर्ष 1941 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिए, यहाँ पर वर्ष 1921 की बात की गई है। वर्ष 1921 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 3,47,900 थी। वर्ष 1941 में पूछा गया कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, यानी पर यहाँ पर अपने पास 2 दशक आ गया। दशक यानी 10 साल का, 10 साल होता है तो हमें उस 1 दशक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दशक यानी 2 दशक दे रखा है हमारे पास है। 1921 से लेकर 1941 के बीच में कितना आ जाएगा, 2 दशक आ जाएगा। यानी हमारे पास टाइम यहाँ से कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। टाइम यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 2 वर्ष आ गया। जो जनसंख्या है हम इसको प्रिंसिपल मान लेंगे, यानी प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, तो प्रिंसिपल यहाँ पर हमें दे रखा है 3,47,900 दे रखा है। 3,47,900 दे रखा है। ठीक है, हमें यहाँ पर रेट कितना दे रखा है, तो रेट यहाँ पर 50% दे रखा है। 50% की यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जनसंख्या यहाँ 50% क्या हो रही है, इंक्रीज यानी बढ़ रही है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 50% का मतलब क्या हुआ, यानी 50% का जब हम निकालेंगे तो परसेंट वैल्यू, तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2 आ जाएगा। यानी जब हमारी जनसंख्या 2 थी तो कितने की उसमें वृद्धि हो गया, तो आप कहेंगे 1 का वृद्धि हो गया। यानी यहाँ से हमारे पास जनसंख्या का जब रेशियो निकालेंगे तो आगे हमारे पास 3/2 आ जाएगा।
3/2 आ गया। कितने वर्ष का निकालना है? 2 वर्ष का निकालना है, यानी 3,47,900 गुणा क्या हो जाएगा? 3/2 गुणा 3/2। ठीक है, यहाँ 2 को 2 से गुणा किए 4 आया। 4 को जब हम भाग लगाएंगे इसमें तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते थे? 3,47,900 को हम ये भी लिख सकते थे 3,47,900 को। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते थे? 3,47,900 को ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 3,479 गुणा में 100 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसको 3,479 गुणा में 100 लिख सकते हैं, यानी 2 दूनी 4। 4 का जब भाग 100 में लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 25 आ जाएगा। 4 का जब भाग 100 में लगाए तो हमारे पास कितना आ गया? तो 25 आ गया। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट से आपको देख लेना है, यानी 3 3 9, 9 को 5 से गुणा किया 45, 45 का 5, 5 को 9 से गुणा किया, तो यानी हमारे पास कितना आना चाहिए लास्ट में? यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। और एक ही ऑप्शन में दे रखा है यूनिट डिजिट लास्ट में 5, ऑप्शन सी। आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब हमने 9 को गुणा किया 5 से 45, 45 यानी 5, 5 को फिर हमने 9 से गुणा कर लिया तो यानी 45 आएगा। लास्ट में 5 आना चाहिए, तो 5 का मतलब एक ही ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, प्रथम 152 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं। आप ऐसे एग्जाम देते हैं, आपको ध्यान है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या तो सम संख्या का आएगा या तो विषम संख्या का आएगा। तो आपको ध्यान रखना, जहां भी इवन नंबर का पूछ ले, इवन नंबर का एवरेज पूछ ले, ठीक है, आपसे इवन नंबर का एवरेज पूछता है तो आपको ध्यान रखना है n+1 कर देना है, यानी जितने भी संख्या रहेगा उसमें 1 जोड़ देना है जब भी इवन नंबर की बात किया जाएगा। अगर आपसे ओड नंबर का पूछा गया, ओड नंबर का एवरेज पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है ओड नंबर का एवरेज हमेशा जो नंबर दिया रहता है वही हो जाएगा, जो नंबर दिया रहता है वही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 152 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा गया, तो अपना आंसर भी कितना हो जाएगा? 152 ही हो जाएगा, 152 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है? लेकिन जब ये आप क्वेश्चन को कर पाएंगे जब ये आपको बातें याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा। यहाँ पे पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं था, क्वेश्चन का बस देखना था कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, 152 और वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए, यानी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? 4, ठीक है, 4 और यहाँ 7x² 26x + 17 3x² 4x - 14 दे रखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यानी 4 को जब 7x² से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 28x² आ जाएगा। फिर हमने 4 को जब 26 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? तो 104x आ जाएगा और 17 चौक 68 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है यहाँ पे। तो यानी 3 को जब हम गुणा करेंगे, 3 को x से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x²। 3 को जब 4 से गुणा किया तो हमारे पास यहाँ आ गया 12x, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ये भी किसका आ जाएगा? तो आप कहेंगे माइनस का आ जाएगा, माइनस का 12x। फिर 3 को हमने 14 से गुणा किया तो प्लस का कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे प्लस का 42 आ जाएगा। क्लियर बातें हैं? प्लस का यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे प्लस का 42 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ पर आपको कर लेना है, ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको 3/4 कर लेना है। यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पर आपको दे रखा है 3/4x²। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, यानी जब 3/4 को हम गुणा करेंगे 4 से तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3x² आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना आ जाता? तो आप कहते हैं 3x² आ जाता है। ठीक है, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x² माइनस का हो जाएगा 104x, प्लस में हमें 48 दे रखा है। यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है? तो 3x² माइनस का 12x और प्लस का कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। प्लस का कितना दे रखा है? तो प्लस का 42 दे रखा है। 3x² प्लस का है और यहाँ पे माइनस है, कट गया, यानी 0 आ गया यहाँ से।
104 माइनस 104x माइनस का दे रखा है और यहाँ पे 12x भी हमें किसका दे रखा है, माइनस का। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 116x माइनस का आ जाएगा। ठीक है, 48 प्लस का है और प्लस का 42 से दोनों जोड़ेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 110 आ जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाता है, यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाता है। यानी ऑप्शन आपका क्या आ जाता है, ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेना था, यहाँ से मिस प्रिंट हो गया था, यानी 3/4 दे रखा था। यहाँ 7x की जगह अपने पास क्या दे रखा है, 3/4 x स्क्वायर दे रखा था। क्लियर बात है। चलिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई 12 सेमी तथा आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एडवांस मैथ, यहाँ से एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, बेलन का पूछा गया है, यानी सिलेंडर का हमसे यहाँ पर वॉल्यूम पूछ लिया गया है। अगर फॉर्मूला याद है, आपको आता है फॉर्मूला अच्छे से याद है, तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। और फॉर्मूला याद नहीं है तो ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, फिर तो स्किप दबा के आप आगे भागते हैं। ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना है, इसको स्किप नहीं दबाना है, इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी ऊंचाई कितना दे रखा है, आप कहेंगे ऊंचाई हमें दे रखा है, एच का मान 12 सेमी दे रखा है। ठीक है, त्रिज्या यानी आर का मान, रेडियस हमें दे रखा है कितना, तो आप कहेंगे 7 सेमी दे रखा है। हमें यहाँ से क्या निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, यहाँ से हमें वॉल्यूम निकाल लेना है बेलन का। और बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहेंगे बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर बात है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर हमारे पास कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे आर दे रखा है 7 सेमी दे रखा है, यानी 7 × 7। और एच का मान हमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। एच का मान कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे एच का मान हमें 12 दे रखा है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 22 × 7 गुणा अपने क्या करना है, 12 करना है। 12 को जब हम गुणा 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 को जब 22 से गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, 24 और 2 26 हो गया, यानी 264 × 7। जब 7 से गुणा कर लेते हैं तो 7 चौका 28, 42 2 44 और 7 दूनी 14 और 4 18, 1848 सेमी क्यूब, 1848 सेमी क्यूब आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एडवांस मैथ का क्वेश्चन जो भी मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, इसके कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बहुत इजी है, बहुत आसान है करना। फॉर्मूला लगाइए, आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यदि किसी राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, 960 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, रेट हमें दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में रेट दे रखा है 8%, टाइम हमें दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है, और एसआई कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे एसआई दे रखा है सर हमें 960 रुपये, यानी साधारण ब्याज हमें कितना दे रखा है, 960 रुपये दे रखा है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे PRT अपॉन में कितना हो जाता है, अपॉन में 100, PRT अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एसआई यानी हमें 960 रुपये दे रखा है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट हमें कितना दे रखा है, रेट 8% दे रखा है, और टाइम 5 वर्ष दे रखा है, बट्टे में कितना दे रखा है, बट्टे में 100 आ जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पर 100 आ जाएगा। 8 से कट जाएगा 96 कितने बार में, तो 12 8 96, यानी 120 बार में कट जाएगा। जब 5 का भाग लगाएंगे 120 में तो हमारे पास आएगा 24 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 24 बार में, और 24 को जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल 2400 निकल जाएगा। यहाँ से प्रिंसिपल आपका कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल यहाँ से हमारे पास 2400 रुपये निकल जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी में दे रखा, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, 2400 रुपये प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है।
ठीक है। और टेन थीटा का मान हमें यहाँ पर दे रखा है सवाल में, टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। यहाँ ध्यान रखना एक बात है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार। और टेन थीटा का मान कितना दे रखा है सवाल में, 3/4 दे रखा है, 3/4 दे रखा है। यानी यहाँ से एक बात है तो हमें क्लियर हो गया कि लंब हमें 4 दे रखा है क्वेश्चन में, और आधार कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे आधार हमें दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, तो कर्ण कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कर्ण यहाँ से हम सर जब निकालेंगे तो कर्ण यहाँ से हमारे पास 5 आ जाएगा, कर्ण यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ध्यान रखना है एक ट्रिपलेट बनता है, यानी 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, 3, 4 और 5 का क्या बनता है, हमारे पास एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, यानी 3 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, 4 हमारे पास आधार हो जाएगा, और कर्ण हमारे पास कितना आ गया, तो 5 आ गया। यहाँ लंब और आधार में हम बदल भी सकते हैं, हो सकता है आधार हमारा 3 आ जाए और लंब हमारे पास 4 आ जाए। ठीक है ना, तो कर्ण हमारे पास कितना निकल गया, 5 निकल गया, कर्ण हमारे पास कितना निकल गया, 5 निकल गया। निकालना क्या है आपको, सेक थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार होता है। कर्ण का मान हमारे पास कितना निकल गया है, तो आप कहेंगे कर्ण का मान 5 आ गया, और आधार का मान हमारे पास दे रखा है 4, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 5/4। आंसर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 5/4 आ गया। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट आपको ध्यान रहना चाहिए, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट बनता है हमारा, 6, 8, 10 का भी ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, इसके बाद बनता है ट्रिपलेट हमारा 5, 12 और 13 का भी ट्रिपलेट बनता है, जो कि एग्जाम में यहाँ से इस ट्रिपलेट से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। 6, 8, 10 से भी आता है, 5, 12, 13 से भी आता है, 3, 4, 5 से भी आता है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उस पर 20% तथा 10% की क्रमागत छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर छूट वाला सवाल आ गया डिस्काउंट का, तो ध्यान रखिए अंकित मूल्य यानी MRP कितना दे रखा है, MRP बोलिए, या इसी को हम क्या बोलते हैं, MP बोलते हैं, यानी मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। कितना दे रखा है, 800 रुपये दे रखा है। इस पर 2 डिस्काउंट दे रखा है, पहला डिस्काउंट हमें 20% का मिल रहा है, और दूसरा डिस्काउंट हमें कितने का मिल रहा है, 10% की मिल रहा है। तो आपसे पूछा क्या गया है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 800 रुपये पे हमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, तो पहला डिस्काउंट 20% का मिल रहा है। 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90/100 हो जाएगा। 10% डिस्काउंट का मतलब कितना हो जाएगा, तो 90/100 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 8 को 8 से गुणा किए 64, 64 को गुणा 9 कर लेना है, वही आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 64 गुणा 9 करना है, 9 चौक 36 और 54 में 3 जोड़ दिए तो 57, यानी 576 रुपये आपका क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यानी विक्रय मूल्य यहाँ से कितना निकल गया, तो विक्रय मूल्य यहाँ से निकल जाएगा 576 रुपये आपके विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं, समझ पा रहे हैं आप? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी संख्या, 4 ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन A, B, C, D दे रखा है, और बोला गया है 6 से विभाज्य। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब आते हैं, चाहे आप रेलवे के दे लीजिए, चाहे SSC का एग्जाम दीजिए, या किसी भी स्टेट लेवल के खूब आते हैं। 4 से विभाज्य वाला पूछ लेगा, 6 से विभाज्य पूछ लेगा, 11 से विभाज्य पूछ लेगा, पूछता ही है, एक सवाल पूछता है यहाँ से। तो आपको ध्यान रखना है 6 से विभाज्य बोला है, तो 6 से विभाज्य का मतलब 6 के 2 मल्टीपल कौन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे 2 और 3 होता है। 6 के 2 मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 और 3 मल्टीपल होता है 6 के। ठीक है, यहाँ पर जितने भी संख्या है 2 से सब कट रहा है, यानी 2 का तो कोई रोल ही नहीं रहा है। यहाँ पर हम बात करते हैं अब 3 का, यानी 3 से विभाज्य का मतलब 3 का मल्टीपल देख लेंगे। 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, यहाँ से 7 और 2 मिलके 9 हो जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा।
लेकिन 5 बच गया, 5 3 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का आंसर तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, 3 कट जाएगा, 4 और 2 मिलके 6 हो गया, ये भी कट जाएगा, 3 से 6 भी कट गया, लेकिन यहाँ भी कितना शेष बच रहा है 5, यानी ऑप्शन बी भी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, 3 कट जाएगा, यहाँ पर 6 भी कट जाएगा, 7 और 2 9 भी कट जाएगा, लेकिन 4 यहाँ पर भी बच गया है, यानी ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन, तो इसको मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब 3 कट गया तो एक ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जब 4 में से 3 ऑप्शन जब आपने काट दिया, हो ही नहीं सकता है, तो बचा जो ऑप्शन वही हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं। आपको यहाँ से 6 से भाग लगा के नहीं देखना है एक एक ऑप्शन में, बस ये याद रखना है कि इसके मल्टीपल का ध्यान रखना है कि 6 का मल्टीपल क्या होता है, 2 होता है और क्या होता है, 3 होता है। तो 2 से तो सभी कट जाते हैं, लेकिन 3 से हम देख लेते हैं, 3 का मल्टीपल तो एक ही था, ऑप्शन डी, वही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। क्लियर बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमागत गुणांकों a, b का एलसीएम ज्ञात करना है। a, b का एलसीएम ज्ञात करना है, बताइए हो सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, a और b का करना है, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, और दोनों अलग अलग संख्या है तो बस दोनों का मल्टीप्लाई ही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए व्यंजक को हल कीजिए, यानी सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पे 125 भाग दे रखा है आपको 5, फिर भाग 5 और गुणा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर अरेंज कर लेंगे आप क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 125, फिर इसमें भाग लगाने के लिए बोला गया है 5 से, वापस फिर भाग लगाने के लिए 5 से, और गुणा 5 दे रखा है। जैसे ही हम भाग को साइन को चेंज करेंगे, यानी इसको हम गुणा बनाएंगे, तो भाग 5 हो रहा था तो क्या हो जाएगा, 1/5 से गुणा हो जाएगा, 1/5 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। फिर हमें भाग 5 दे रखा है, डिवाइड का साइन देके 5 दे रखा है, डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा। और फिर गुणा में कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे गुणे में भी 5 दे रखा है। क्लियर बात है। क्या आप अरेंज कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को ऐसे कि जहां पर भी भाग है, भाग के साइन को जैसे ही हम चेंज करेंगे, गुणा में बदलेंगे, तो यानी 1/5 हो गया। यहाँ पर भी हमें भाग का साइन दे रखा था, इसको जब गुणा में चेंज करेंगे तो 1/5 आ गया, और पहले से ही गुणा 5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट गया, 5 से 125 कितने बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 25 बार में, और 25 ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए। यदि a/b 3:5 है और b/c 2:3 है, तो a,b,c का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा, आपसे पूछा गया है, रेशो अनुपात का सवाल है। ठीक है, रेशो का सवाल है, ध्यान रखिए। इसको करने का 2-3 तरीका है, और एक और तरीका बताएंगे जिसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर a और b का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे a और b का रेशो दे रखा है 3:5 दे रखा है। फिर b और c का रेशो कितना दे रखा है, तो b और c का रेशो दे रखा है 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a b c का रेशो निकाल लेंगे, यानी a b c का हम यहाँ से रेशो निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले अरेंज कर लेना है, यानी a और b का अनुपात कितना दे रखा था, 3:5। b और c का अनुपात कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2:3 दे रखा है। ठीक है, हमें a b c का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको a का अनुपात निकालेंगे तो यानी डायरेक्ट गुणा कर लेना है, यानी सामने सामने 3 को 2 से गुणा किए, हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। जब b का वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान रखना है आपको ऐसे तिरछा गुणा करना है, यानी 5 को 2 से गुणा किए कितना आ गया, हमारे पास 10 आ गया। और c का जब हम मान निकालेंगे तो हमें क्या करना है, 5 को 3 से गुणा कर देना है, कितना हो जाएगा, 15। 6, 10 और 15 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है। देखिए इसको सेकंड मेथड से कैसे करना है वो भी ध्यान रख लेना है। सेकंड मेथड कैसे लगाना है यहाँ पर, उसको भी ध्यान से देखना है, समझते हुए चलना है। अगर सेकंड मेथड हम लगाते हैं, यानी a b और c का हमें अनुपात निकालना है, a b और यहाँ से हमें c का अनुपात निकालना है। तो हमें a और b का अनुपात कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3:5 दे रखा है, 3:5 दे रखा है। b और c का अनुपात कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे b और c का अनुपात दे रखा है 2:3।
3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। अब ध्यान से यहाँ पर देखते हुए चलना है आपको। यहाँ पे जगह खाली है, 2 के आगे जगह खाली है तो ध्यान रखना है यहाँ पे 2 भर देना है, ठीक है। यहाँ पर 3 के ऊपर जगह खाली है, यानी इसके पहले क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहाँ 5 लिख देना है। यहाँ पर क्या लिख देना है आपको, 5 लिख देना है। जो भी जगह खाली रहेगा उससे पहले वाला संख्या लिख देना है। जैसे यहाँ पर 2 के आगे जगह खाली था तो यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, 5 के पीछे जगह खाली था यानी यहाँ पर हमने 5 भर दिए, और इसको गुणा कर लेना है, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आएगा, 6, 10, 15 ही आएगा। क्लियर बात है, क्लियर बात है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 6, 10 और 15। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक ये भी लगा लेना है, आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले देखना है कि ए और बी का रेशो क्या दे रखा है। तो आप कहेंगे 3:5 दे रखा है, 3:5 दे रखा है। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्शन डी में 3:5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम जब 2 से भाग लगाएंगे या 3 से भाग लगा लीजिए, यहाँ पे जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 और 3 पंजे 15। यहाँ पे भी नहीं है, हमें रेशो नहीं दिख रहा है, 3:5 नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए में हमें 3:5 दिख रहा है, ठीक है, 3:5, क्योंकि जब हम इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में। यहाँ भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से एक बात और समझना है, बाद में हमें क्या बोला गया है, बी और सी का रेशो कितना दे रखा है, 2:3। तो यहाँ से 2:3 तो आएगा नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 5 और 15 का चौथा समानुपाती क्या होगा, चौथा समानुपाती क्या होगा। 3, 5 और 15 का चौथा समानुपाती क्या होगा। जब हमें चौथा समानुपाती पता नहीं है तो वहाँ पर हम क्या ले लेंगे, वैल्यू x ले लेंगे, वहाँ पर वैल्यू क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। तो यानी हमारा पहला क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, फिर दूसरा हमें कितना दे रखा है संख्या, तो 5 दे रखा है। तीसरा संख्या कितना दे रखा है हमें, तो 15 दे रखा है। तीसरा संख्या हमें कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। और चौथा हमें पता नहीं है तो हम क्या इसको मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को अरेंज कर पाएंगे आप। देखिए जब भी ऐसा सवाल है हमसे चौथा समानुपाती बोलेगा तो हमें उसे x मान लेना है। x के जगह आप a b c b कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है, एक बात है कि पहले को चौथे से गुणा करते हैं, यानी बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा कर लेते हैं, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा कर लेंगे और अंदर वाले संख्या को अंदर वाले संख्या से यहाँ पर गुणा कर लिया जाता है। बस इतना बातें ध्यान रखना है। यानी हमारे पास जब बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा किए तो x गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, यानी अंदर वाली संख्या को अंदर से गुणा किया, यानी 5 गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। 5 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 गुणा 15 हो जाएगा। 5 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे 5 गुणा 15 हो जाएगा। 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 5 25, यानी 25 निकल गया। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया, 25 निकल गया। 25 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी चौथा समानुपाती बोले तो हमें चौथे समानुपाती को x मान के चलना है। क्लियर बात है, आपको x मान के चलना होगा और इस टाइप से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे लगेंगे क्वेश्चन। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और विश्वास रखिए, आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे रेलवे की, चाहे एसएससी की या स्टेट लेवल एग्ज़ाम की, वहाँ आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तब आपको मिलाना है यहाँ से क्लास से क्वेश्चन, आपको 100% मिलने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।